वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे निषाद चुनिया पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी सालाना 25% डिविडेंड देने की सलाहियत रखती है। ये कंपनी 2007 में बनी और इसने अपना कमर्शियल ऑपरेशन जो है वो 2010 में स्टार्ट किया। अगस्त 2022 तक ये कंपनी निषाद चुनिया की सब्सिडरी थी और निषाद चुनिया के इसमें 51% शेयर थे। अगस्त 2022 में ये दोनों कंपनियां एक दूसरे से अलग हो गई हैं और 19 अगस्त 2022 के बाद निषाद चुनिया पावर लिमिटेड कंपनी एक अलग खुद मुख्तार कंपनी है। इस कंपनी का मेन काम 200 मेगावाट कैपेसिटी का फ्यूल फायर पावर प्लांट बनाना और उसे चलाना है। इसकी नेट कैपेसिटी 195 मेगावाट है। इस कंपनी ने अपना कमर्शियल ऑपरेशन 2010 में स्टार्ट किया था और उसी टाइम से इसका एग्रीमेंट हो गया था पावर परचेज़र से कि वो इससे 25 साल के लिए पावर परचेज़ करेंगे। बाद में 2021 में इमरान खान की हुकूमत में इस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी चेंजिंग की गई और ये कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म हो रहा है 4 अक्टूबर 2035 में। थर्ड क्वार्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने अपने पावर परचेज़र से अभी तक 15.17 बिलियन वसूल करना है। इस कंपनी के पास 11 रेसिप्रोकेटिंग इंजन और एक स्टीम टरबाइन है जिनको फर्नेस ऑयल से चलाया जाता है और अगर फर्नेस ऑयल अवेलेबल ना हो तो फिर उनको हाई स्पीड डीजल से चलाया जाता है। इस कंपनी की करंट प्राइस 16.27 रुपये है और ये कंपनी मुसलसल अर्निंग कर रही है। 2022 में इसने डिविडेंड 10 रुपये दिया था। मज़ीद डिस्कशन से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन बटन लाजमी दबाएं ताकि मज़ीद कंपनियों की अहम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचाई जा सके। इस कंपनी की अर्निंग तो 6 रुपये 82 पैसे है लेकिन इसने डिविडेंड जो है वो 10 रुपये दिया है। यहाँ पर काफ़ी दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि अर्निंग तो कंपनी की कम है लेकिन डिविडेंड क्यों ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और देखेंगे कि 2019 में इसने अर्न किए हैं 9 रुपये और 30 पैसे जबकि इसने डिविडेंड सिर्फ 2 रुपये दिया है। 2020 में आएंगे तो इसने अर्न किया है 12 रुपये और 54 पैसे और डिविडेंड इसने नहीं दिया। 2021 के फाइनल ईयर में आएंगे तो 6 रुपये 83 पैसे इसने अर्न किए हैं जबकि डिविडेंड इसने नहीं दिया। 2022 में आएंगे तो 6 रुपये 82 पैसे इसने अर्न किए और डिविडेंड इसने 10 रुपये दिए। 2019 से 2022 तक अगर हम प्लस करें तो इसने 28 रुपये कमाए हैं। 28 रुपये कमाए हैं और इसने 12 रुपये दिए हैं। तो अभी आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कंपनियां अपने पास से नहीं देती जबकि इन्होंने पहले सालों के ही रखे होते हैं जो कि दे देती हैं। असल में होता पावर कंपनीज में ये है कि इनके पैसे जो हैं वो पावर परचेज़र की तरफ फंस जाते हैं। ये अपनी अर्निंग तो शो करती रहती हैं लेकिन इनके पास कैश नहीं होता जिस वजह से ये डिविडेंड वगैरह नहीं देती, शेयर होल्डरों को पे नहीं करती। जैसे ही इनको पावर परचेज़र से अमाउंट मिलती है तो ये अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड की शक्ल में भी पे करते हैं। इस कंपनी का ईयर एंड जून है और यहाँ पर आप देखें कि 3 क्वार्टरों का रिज़ल्ट आ चुका है और 3 क्वार्टरों में इसने 7 रुपये 44 पैसे अर्न किए हैं। तो इट्स मीन कि ये साल में तकरीबन 10 रुपये अर्न कर लेगी। अगर ये कंपनी 10 रुपये अर्न करती है तो अभी तक 3 क्वार्टरों में तो इसने कुछ नहीं दिया। तो अगर ये आखिरी क्वार्टर में भी डिविडेंड देती है तो मिनिमम 4 रुपये का डिविडेंड ये दे सकती है। ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2010 में लिस्ट हुई है और 2012 तक यानी 2 साल इसकी प्राइस जो है वो 13 रुपये से 18 रुपये के दरम्यान में मूव करती रही है। उसके बाद इसने राइज़ किया है। किसी ने अगर इस सर्कल में या इस येलो लाइन पे यानी 14 रुपये पे बाय किया है तो फिर इस स्टॉक ने अभी तक कितना ग्रोथ किया है और अगर किसी ने यहाँ पर बाय करके और यहाँ पर तकरीबन 67 पर जाके सेल किया है या इवन यहाँ पर इस प्राइस पर तकरीबन 58 पर भी सेल किया है तो फिर उसने कितनी परसेंट ग्रोथ हासिल की है ये देखने के लिए चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर।
अब हम देखेंगे कि अगर किसी ने ₹14 पे बाय करके उसको 58 पर जाके सेल किया, जो कि मैंने आपको मेटा स्टॉक चार्ट में दिखाया, तो 58 यहाँ पर लिखेंगे तो अभी देखें इसने उस बंदे ने 7.62 गुना का फ़ायदा उठाया। तो हम सेम ही रखेंगे पहले वाला, क्योंकि करंट प्राइस इसकी जो है वो ₹16.27 है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ₹16 और 27 पैसे। तो इसने अभी तक जो ग्रोथ की है, यानी एक दफ़ा राइज़ लेने के बाद दोबारा डाउन आ चुका है, हिस्ट्री लो पर आ चुका है, तो उसके बावजूद भी ये 4.64 गुना ग्रोथ कर चुका है 12 सालों में। इसके 12 साल की डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो इसने 12 साल में तकरीबन हमें अर्न करके दिया है 48 रुपए और 75 पैसे। तो इसको अगर हम 12 साल पे डिवाइड करें तो ये तकरीबन बनता है ₹4। तो इट्स मीन कि इस शेयर ने हर साल हमें ₹4 का डिविडेंड दिया है। यहाँ पर इसने 2 साल नहीं दिया, उसकी वजह एक तो कोरोना भी है और दूसरा इनके पैसे जो हैं वो पावर परचेज़र की तरफ फँस जाते हैं, तो उस वजह से डिविडेंड नहीं दिया। तो अभी जब इनको वो पेमेंट मिली है तो यहाँ पर देखें इन्होंने ₹10 का डिविडेंड दिया है। इसका ये 12 साल का रिकॉर्ड देखते हुए और इसकी एवरेज डिविडेंड जो निकलती है वो ₹4 निकलती है। अभी भी हमने दूसरी वेबसाइट पे देखा कि इसकी अर्निंग जो है वो तकरीबन ₹10 की है। तो ₹10 की अगर अर्निंग हो तो जिस तरीके से ये इसकी डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज निकल रही है ₹4, तो ये हमें ₹4 का डिविडेंड दे सकता है। मेटा स्टॉक में डेली चार्ट में इस शेयर की ये पोजीशन है और आप देखें कि 1 साल से मुसलसल ये बुल ट्रेंड में है और अभी इसकी जो प्राइस है वो 16.27 है। ये ऊपर येलो लाइन देखें, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस है। अभी इसकी प्राइस 16.27 है, यहाँ से ये वापस आ सकता है और हमें 14.5 के पास ये मिल सकता है। इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो तकरीबन अगस्त में एक्सपेक्टेड है। तो अभी मई है और मई भी तकरीबन 19-20 तारीख है आज। 19-20 अगस्त तक ही इसकी बोर्ड मीटिंग एक्सपेक्टेड है। तो जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने के बाद ये तकरीबन ₹4 का डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। यानी अगर हम इसको 15 के करीब बाय करते हैं तो ये हमें ₹20 तक गेन दे सकता है। या तो इसको ₹20 पे भी सेल किया जा सकता है या फिर इसका डिविडेंड अवेल करते हुए इसको होल्ड रखा जा सकता है। अगर ये मौजूदा प्राइस 16.27 पर भी ₹4 देता है तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 25% बनती है। लास्ट में इन सारी चीज़ों को सम अप करेंगे और इनका नतीजा निकालेंगे कि ये शेयर कैसा है और इसमें बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो प्राइस इस टाइम इसकी ₹16 और 27 पैसे हैं। अर्निंग 2022 में इसने ₹6 और 82 पैसे की है। बुक वैल्यू इसकी इस टाइम जो है वो ₹53 और 26 पैसे है। डिविडेंड इसने 2022 में ₹10 दिया है और इसका ईयर एंड जून है और इसका फ्री फ्लोट 65% है, यानी 65% शेयर जो हैं वो मार्केट में ट्रेड होते हैं। इसकी प्राइस टू अर्न रेशो वो 2.39 है और इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो जो है वो 0.31 है। इसकी डिविडेंड यील्ड जो निकली है जो इसने ₹10 दिया था उसके हिसाब से इसकी 61.46% बनती है। 2023 की एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड इसकी 25% और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि हमने देखा कि अभी तक इसने तकरीबन अर्निंग जो कर ली है वो ₹8.25 ये अर्न कर चुका है और आखिरी क्वार्टर में अगर ये ₹2.5 भी कमाता है और ₹2.5 भी कमाता है तो इसकी अर्निंग हो जाएगी ₹10 और हिस्ट्री रिकॉर्ड के मुताबिक हमने देखा ये ₹4 डिविडेंड दे सकता है। अगर मौजूदा प्राइस 16.27 पर ये ₹4 देता है तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 25% से ज़्यादा होगी। तो ये था जी आज का स्टॉक, हमने सारी चीज़ें इसकी डिस्कस की। अभी आप देख सकते हैं कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए और बाय करना चाहिए तो किस प्राइस पे बाय करना चाहिए। और मेरे ख़्याल से अगर इसको इस प्राइस पे बाय किया जाता है क्योंकि ये हिस्ट्री लो पे है और डिविडेंड भी ये अच्छा दे देता है, तो इसको बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। बाकी आप लोग अपना मज़ीद एनालिसिस कर सकते हैं।